सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं अंदरून लाहौर से। अच्छा, अभी इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं ये मीनार पाकिस्तान हमारे बैकग्राउंड में है और ये सारा अंदरून लाहौर है, सारा अंदरून लाहौर है। तो सिद्रा यहाँ कहीं मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो एग्जैक्टली किस जगह पे है। सिद्रा बताइएगा एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद हैं और जिंदा दिलाने लाहौर बसंत का आगाज़, बसंत के फेस्टिवल को वेलकम कर चुके हैं और उनकी खुशी का क्या ठिकाना है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, ढोल बार बार बजाया जा रहा है। लाइट का भी थोड़ा सा इशू आया, लेकिन मजाल है जो इनको ज़रा सा भी फ़र्क पड़ा हो और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी भी, जितनी भी इन्होंने सेलिब्रेशन करनी है उसमें थोड़ी सी भी कमी आई हो। एक्साइटमेंट लेवल ज़रा सा भी कम नहीं हो रहा, बल्कि मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि गुड्डी उड़ रही है, उसके साथ साथ लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन भी गुड्डियाँ उड़ा रही हैं, बच्चे भी गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं और सब अपने शौक जो है वो पूरा कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इस वक्त बढ़ चुका हुआ है, क्योंकि बहुत बेताबी से इंतज़ार था 12 बजने का। और जैसे ही 12 बजे हैं, सब ने अपनी गुड्डियाँ जो है वो हवा में बुलंद की हैं और उसमें साथ ही जो है वो पेचे लगाना भी स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर गुड्डियाँ कट भी रही हैं। और फिर भी ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उसको एज ए फन ले रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पर जो जनरेशन जी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल पे है, उन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। उनका ये कहना है कि वो पहली दफ़ा बसंत मना रही है, तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते ताकि वो इस भरपूर त्यौहार को जो है वो इंजॉय कर सके, इसको समझ सके। जी अच्छा सिद्रा थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को भी बता दें, हम सब आपको इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। अहमर भी, हमारे नुमाइंदगान भी, मैं भी, साइम भी, बिकॉज इधर उधर ना पतंगे कट के गिर रही हैं। तो एक्चुअली हम पतंगों मैं आप लोगों को बता दूं, सिद्रा जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो मैंने भी एक पतंग लूटी है। ये देख लें जनाब, ये बाकायदा डोर के साथ पतंग आई है और मैंने ऐसे छलांग मार के बाकायदा पतंग पकड़ी है। तो जेनजीज अगर पतंग उड़ा नहीं सकते तो सब ये सुन ले कि जेनजीज पतंग लूटने में माहिर है। कटी हुई पतंगे हम पकड़ लेते हैं छलांग मार के। ये देख लें आप, ये मेरी पहली पतंग है जो मैंने लूटी है और वो भी बसंत के बिल्कुल 12 बजते बसंत के बिल्कुल आगाज में। तो जनाब मेरी पतंग तो मेरे पास आ गई है। अहमर खोकर से जान लेते हैं, राजगढ़ में मौजूद है। अहमर बताइएगा, वो कांटे हो रहे हैं, पेचे लड़ रहे हैं, पतंगे गिर रही हैं आके। अब बिल्कुल पतंगे भी गिर रही हैं और मुझे तो बाकायदा सीएनआर के रूम से कहा जा रहा है कि जरा इधर उधर ना देखें, आप कैमरे में लाए हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कभी कोई यहाँ से पतंग जा रही है, कभी इस साइड से जा रही है, देखना पड़ रहा है आसमान की तरफ। और एक बात कहूँ, एक नया रिकॉर्ड बनेगा इस बार और वो आप लोग बनाएंगे, क्योंकि जैनजीज जो है वो लूटने के साथ साथ गुड्डे फाड़ भी बहुत रहे हैं। हमारी छत पे भी जो है वो बड़े जंक्शन मौजूद है, लेकिन वो गुड्डे उड़ाने के साथ साथ फाड़ भी रहे हैं। ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना कि किस तरह जोश हुआ में है और बसंत के बाकायदा तौर पे जो बसंत के नारे होते हैं वो कटा के आवाजें जो होती हैं वो आसमान पे जो है वो जा रही हैं। खूब अल्लाह गुल्ला चल रहा है, खूब इंजॉय किया जा रहा है, भंगड़े जो है वो डाले जा रहे हैं। और वे जहाँ पर मौजूद है, हर सेकंड बाद यहाँ से एक नया ही गुड्डा जो है वो हवा में छोड़ा जाता है। जो एयरवाई न्यूज़ का जो बसंत का गुड्डा खसूसी तौर पे इनकी तरफ से तैयार किया गया था और हमारी टीम के लिए उसका आगाज हमने बसंत का आगाज जो है उस गुड्डे से किया और एक एक मिनट जो है उसको नोट कर रहे थे कि किसी तरह गुजरे और 12 बजे और फिर बसंत बनाए। इस वक्त आसमान पे जो है वो गुड्डे ही गुड्डे दिखाई दे रहे हैं। जो एयरवाई का गुड्डा उड़ाया है अहमद, वो अभी कहाँ पहुँचा है, जरा ये तो बताएं। जो हमने एयरवे का गुड्डा उड़ाया है वो यकीनन किसी न किसी जेंजी के हाथ में पहुंच गया होगा, क्योंकि जेंजी गुड्डे लूटने में माहिर है और अब से आधे घंटे बाद वो गुड्डा जो है वो फट भी जाएगा, क्योंकि जेंजी गुड्डे फाड़ने में भी माहिर है। लेकिन खूब इंजॉय किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मेरे साथ हमारे ये जो लोग मौजूद हैं पतंगे उड़ा रहे हैं, ये यकीन करें इतने खुश हैं, इनका कहना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो खुशियाँ बसंत की इनको इनसे छीन ली गई थी, 25 साल बाद वो खुशियाँ जो है इनको मिली हैं। और हुकूमत पंजाब का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है और ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूमत पंजाब की SOPs हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, कवानीन को मद्देनजर रखते हुए ये पतंगबाजी करें। मैं खुद भी यहाँ देख रहा हूँ, पिन्ने मौजूद हैं और गुड्डे जो है यहाँ पर उन पर QR कोड्स भी लगे हुए हैं और किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुल्लड़बाजी नहीं है, कोई आतिशबाजी, कोई फायरिंग, इस तरह का कोई समा। जब से मैं छत पे मौजूद हूँ अभी तक किसी तरह की गोली चलने की आवाज़ नहीं। ये क्रेडिट आपकी लाहौर पुलिस को भी जाता है और तमाम तरह अल्लाह करे अहमर, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पूरे 3 दिन ऐसे खैर आफियत से सलामती से गुजरे। और मेरे पास भी पतंग आ रही थी और अभी भी पतंगें लेफ्ट राइट आ रही हैं। मैं इसी ताक में बैठा हूँ कि मेरे पास से कोई पतंग गुजरे और मैं वो पतंग लूटूं, लेकिन
ये जो लाहौरियों की खुशी है और जिस तरीके से लाहौर आज बरकी कुमकुमों से सजा हुआ है, जो वाइब है, मैं कहता हूँ आज जितना दिल कह रहा है कि लाहौर लाहौर है, और आज पूरा पाकिस्तान भी ये मान गया होगा कि जिनने लाहौर नहीं तक किया हो बाकी नहीं जमे। चलिए जी, फरा के पास एक बार फिर चलते हैं और ज़रा फरा से पूछते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पतंगे नहीं उड़ाई जा रही हैं, कंपटीशन बाकायदा हो रहा है, जो कि अहमद ने हमें बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने ARY का गुड्डा चढ़ाया था, उसके बाद उसका आगाज़ हुआ है। तो फरा, आप ज़रा बताइएगा इस वक्त क्या हो रहा है, और क्योंकि जश्न तो अब 3 दिन जारी रहेगा, तो वैसे ख्वाबों का सिलसिला, ये सारी चीज़ें और रौनक की क्या क्या नज़र आ रही हैं आपको बसंत की? जी बिल्कुल, जैसे बसंत एक फेस्टिवल, एक प्रॉपर त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ख़वातीन ने खास तौर पे कपड़े भी इसी तरह के डिज़ाइन करा लिए, इसी तरह खाबों का सिलसिला भी शुरू हो गया। लाहौरी वैसे ही खानों के मामले में बड़े मशहूर है, तो यहाँ पर जो खाने पीने का सिलसिला है वो भी बहुत भरपूर तरीके से जारी है। मज़ेदार खाने जो है वो बनाए जा रहे हैं। जो लोगों ने छतों पर एहतमाम किया हुआ है, वहाँ पर ना सिर्फ छतों पर पतंगे उड़ाई जाएंगी, बल्कि भरपूर तरीके से खाबों से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाएगा। हमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही दावत दी है कि जब आप आएंगे पतंगों की कवरेज करेंगे, तो सिर्फ आपने कवरेज नहीं करनी, पतंगे नहीं उड़ाएंगे, बल्कि ख्वाबों से भी लुत्फ़अंदोज़ होने। तो इस वक्त भी अगर यहाँ की बात करूँ, जैसे मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ पे इक्का दुक्का पतंगे नज़र आना शुरू हो गई। यानी यहाँ पर सेल्फियों का, तस्वीरें बनाने का, से घूमने घुमाने का सिलसिला तो ख़त्म होना शुरू हो गया, और साथ ही साथ पतंगे उड़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पतंगे यहाँ से उड़ती गुजर रही हैं, बल्कि हम इस वक्त छत पर मौजूद हैं DSNG की, तो हम ये देख रहे हैं कि कोई हमारे सर के ऊपर से कोई पतंग या कोई डोरी ना गुजर जाए, तो वो भी हमें सिद्रा, आप हमारे साथ, सिद्रा, फरा, अहमद, आप सब हमारे साथ ही रहिएगा, उल्फत आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा पहले भी ना, मतलब जेनजीज को ना बेसिकली जो बसंत लिंगो है ना, उसका इतना आइडिया नहीं है। बूमर्स ना बहुत ज़्यादा ना, वैसे मैं देख रहा हूँ कि ना अब जेनजीज को इस बात पे बड़ा शेम कर रहे हैं कि जेनजीज को बसंत लिंगो नहीं पता। और इसी तरह का एक इम्तिहान हमारे नुमाइंदा ख्वाजा नसीर ने लिया, लोगों से पूछा बो काटा क्या होता है। वैसे डू यू नो बो काटा क्या होता है? पतंग कटना ना, है ना, यू नो जी, ये तो वैसे पता था बो काटा क्या होता है, लेकिन देखते लोगों को पता था बो काटा क्या होता है, क्या बाकी पता था कि क्या होता है, या फिर सुना सुनाया वाला ही पता था, और जेनजीज को क्या पता था कि वो काटा होता क्या है, ख्वाजा नसीर से जानते हैं। जरा हमें साइम बताएंगे, क्योंकि साइम इज फ्रॉम लाहौर, तो उसमें थोड़ा सा मंजर बताया हमारे नाज़रीन को। वेरी ब्यूटीफुल, ये है जनाब आपके सामने खूबसूरत अंदरूने लाहौर, रंगो नूर में नहाया हुआ। आप लाइट्स देख रही हैं, मतलब मैंने कभी अंदरूने लाहौर को इतना वाइब्रेंट, इतना डैजलिंग नहीं देखा। आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, एंड आई किड यू नॉट, मैंने कभी भी लाहौर को इतना सजा हुआ, इतना अलाइव, इतना वाइब्रेंट नहीं देखा। और आप अगर पीछे लाइट्स देखें, द स्काई इज फुल ऑफ लाइट्स, और अब तो आसमान में आप गौर करें, पतंगे नजर आ रही हैं मुझे तो ये सफ़ेद पतंगे हैं जनाब, ये गुड्डे हैं सारे। और ये अब लाहौर की फ़ज़ा में अब आपको गुड्डे 12 बजते ही नज़र आना शुरू हो गए हैं, और गुड्डे नज़र भी तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जनाब पेचे भी लग रहे हैं और बो काटे भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो पतंग लूटने वाली आवाम है ना, वो भी फुल मुतहरिक हुई भी है। अच्छा, हम क्यों भूल रहे हैं कलर्स के बारे में, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन वाइट कलर की बड़ी डिमांड हुई होगी, क्योंकि रात में जो है वाइट गुड्डे नजर आती है, वो उड़ाए जा रहे हैं, और वो कट कट के हमारे लेफ्ट राइट गिर भी रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये, आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद का। और उल्फत मुगल की तरफ एक बार फिर चलते हैं। डेली गेट पर मौजूद है उल्फत, और उल्फत ने बताया था यहाँ पर असमा बुखारी साहिबा 3 से पहले। उल्फत ज़रा बताइएगा, वैसे आपने अहमद की तरह अभी तक कोई पतंग उड़ाई है? इस वक्त आप कितने अरसे बाद ये पतंग उड़ा रहे हैं? ज़रा हमें अपने बारे में भी थोड़ा बताएं कि आप कैसे बसंत एंजॉय कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मेरी डोर और गुड्डा दोनों तैयार पड़े हैं। जैसे ही मैं आपसे फ्री होऊंगा, फिर उसके बाद मैं पतंग उड़ाऊंगा और देखूंगा कि मेरी पतंग कटती है या मैं किसी का बो काटा करता हूँ। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त लोग इंजॉय कर रहे हैं, और मैं बिलीव नहीं करता था कि इतना हेल्दी कंपटीशन होता है। हमने कभी खुशाब में गुटियाँ मैंने उड़ाई थी, वो हमारा उड़ाने का तरीका और था, लेकिन पहली बार मैंने भी बसंत देखी है। चूँकि मैं ज़्यादातर अरसा कराची में रहा, फिर जब से लाहौर आया हूँ तो बसंत बैन थी, और पहली बार ये खुली है मरीम नवाज शरीफ साहबा की सरबराही में। तो बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी कंपटीशन है, और लोग तस्लीम करते हैं जो मेरी गुड्डी कटी है, सामने वाला मुझसे ज़्यादा माहिर था। और ये उंगलियों का खेल होता है कि उंगलियों की खेल पे आपने किसी की साथ पन्ना लगाना, और फिर उसके बाद वहाँ से उसकी डोर काटनी है। तो फिर जब डोर कटती है तो फिर उसके बाद बो काटा होता है। असमा बुखारी साहबा के जो हस्बैंड है, उन्होंने 3 बार किसी की गुड्डी काटी, चौथी बार वो अपनी गुड्डी कटवा बैठे। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी पहली बार ही अपनी गुड्डी कटवा बैठे। लेकिन अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखाऊं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी महव है किसी की गुड्डी काटने में, अपनी गुड्डी बचाने में। तो ये खूबसूरत मंजर ये देखें
बड़ी संजीदगी के साथ वो कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, इस दफा अपनी गुड्डी बचा पाएंगे या काटेंगे? बस आपकी दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह इस दफ़ा काटेंगे। देखिए जी, यहाँ पर पूरी फैमिलीज आई हुई हैं, लोग जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं और लोगों के कहने कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। और सेक्रेटरी सबसे अच्छी साहब बात ये फुल है- फोकस्ड हैं और सेक्रेटरी साहब इस दफा गुड्डी काटे ही काटे। जी बिल्कुल, लग यही रहा कि सेक्रेटरी साहब फुल फोकस्ड है, वो हमसे भी बात नहीं कर रहे और किसी को वो किसी की ताक में है, किसी की गुड्डी की ताक में, और यही एक फन है और इसी फन को बो काटा कहते हैं और यही बसंत का हुस्न है कि। और दूसरी बात यह है कि ये जो जश्न है आज की रात का, बसंत नाइट है आज, तो ये तकरीबन रात गए तक चलेगी। ये लाहौरियों का स्टाइल है कि जब तक शरीकों की छत रोशन रहेगी, साडी छत भी रोशन रहेगी। तो ये स्टाइल है। और यहाँ पर बो काटा की फिर सदाएं आ रही है कि किसी की गुड्डी कटी है, ये तो चलता रहेगा, रात भर चलता रहेगा। उल्फत वो किसी की कहते हैं ना, गुड्डी बचे, शरीका किसी नू की गुड्डी कटेगी। लॉरी आजकल कह रहे हैं शरीका नू इंज नहीं मारना, बो काटा कर कर के मारना है। हाँ यकीनन, बिल्कुल। बो काटा जब ज़ाहिर है जिस छत से ज्यादा शोर होता है, और अभी ये रौनकें लगी हुई हैं और लाहौर इस वक्त जाग रहा है, रंगो नूर में नहाया हुआ है इस वक्त अंदरून लाहौर। मेरी बैक साइड पे अगर मैं आपको मुख्तलिफ छतें दिखाऊं, हर छत पे, ये जिस छत पे मैं खड़ा हूँ ये भी छत है, लेकिन आप करीब की छतें देखें, खातीन बच्चे सब साथ साथ खड़े हुए हैं और एक गुड्डी उड़ाने वाला होता है, बाकी जो उसके साथ होते हैं वो उसके सपोर्टर्स होते हैं जो उसको दाद दे रहे होते हैं कि जबरदस्त ऐसे काट। तो ये सारा मंजर है और इस वक्त लाहौर जबरदस्त, लाहौर का रंग ही निराला है। किसी ने ऐसे नहीं कहा था कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, जिन्हें ए मंजर नहीं देखा बाकी नहीं जमिया। और सदफ और साइम, आप लाहौर आ गए, आप बड़े खुशकिस्मत हैं।